हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है जो भी ऑनलाइन है? एनीवन? कंफर्म करो कोई। गीतिका, राजा, शीतल, सिमरन, तानिया, वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा, जो कल किया था हमने उसमें कोई डाउट किसी को? ये वाला हमने कल किया था ना, टेबल वाला? अच्छा ठीक है, ये वाला था कल, ये वाला था ना, पोजीशन प्रॉपर्टी कराई थी इसके अंदर। ठीक है, ये वाला किया था कल हमने। ठीक है, कल हमने रिलेटिव किया था। और जो स्टैटिक होती है तो बाय डिफॉल्ट सबकी स्टैटिक ही होती है प्रॉपर्टी। फिक्स वाला जब हम मेन्यू बनाएंगे आगे जाके तब करेंगे, और स्टिकी वाला भी तभी करेंगे। ठीक है, रिलेटिव क्लियर है सभी को कि उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है उसके रिलेटिव चलेगा वो। जैसे कि इसको टॉप से हमने -10 px किया था, तो अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर चला गया था ये। इसको माइनस किया था, तो इसकी एक्चुअल जो पोजीशन यहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन है उससे इधर चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ माइनस करोगे तो। प्लस में करेंगे वैल्यू तो लेफ्ट से दूर जाएगा। ठीक है, अब ये तो है रिलेटिव। अब क्वेश्चन आता है कि एब्सोल्यूट क्या होता है। अगर मैं इसको एब्सोल्यूट कर दूं, कुछ ऐसा हो जाएगा। एब्सोल्यूट करने का जो कल एग्जांपल दिखाया था ना, थीम्स वाले टेम्पलेट वाले, उसमें था ना कुछ बॉक्सेस ऊपर गए हुए हैं दूसरे बॉक्स के ऊपर। तो कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं पहले ताकि अच्छे से समझ आए। तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। absolute.html। तो मैं यहाँ पर एक कंटेनर ले लेता हूँ। कंटेनर का समझते हो ना मीनिंग, कंटेनर क्या होता है? ठीक है, एक क्लास लिया मैंने कंटेनर। ठीक है, डिव लिया, डिव के अंदर एक क्लास है कंटेनर। उसके अंदर एक तो हम ले लेते हैं पहले एक h1 हेडिंग 1, या जो भी आपने नेम देना है। इसके बाद कुछ कंटेंट ले लेते हैं। कुछ ये कंटेंट आ गया मेरे पास डमी। ये स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल ऑलरेडी बनी हुई है वहां पे, तो उसकी सी एस एस उठाई है इसने, इसकी नहीं चाहिए हमें। हम एक नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो सबसे पहले हमेशा ये लगाना है क्या बोलते हैं इसको हम, यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो ये जो बाय डिफॉल्ट ये जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग है, ये खत्म करनी हो तो आपने करना है पैडिंग 0, या फिर शॉर्टकट यूज करो P0 लिखो, ये आ जाएगा। ठीक है, एंटर कर दो, M0 लिखो, शॉर्टकट। ठीक है, अच्छा इसके बाद पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ CSS लगा देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ये जस्टिफाई हो गया कंटेंट यहाँ से। ठीक है, अच्छा और हमने कल किया था
अच्छा, H1 के ऊपर भी कुछ CSS लगा देते हैं। इसको मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ ताकि सेंटर में रहे हेडिंग 1। ठीक है। और साथ में अब जो कंटेंट है ना वो मर्ज हो रहा है बॉर्डर से, ये मर्ज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हल्का सा पैडिंग ले सकते हो, पैडिंग नहीं लेना तो जो कंटेनर क्लास है आपकी, ठीक है, उसकी आप विड्थ डिफाइन कर दो, जो पहले ही बताया था मैंने। 90% लिया मैंने, तो अब ये जो 10% का स्पेस बचा है, 5% इधर 5% इधर कर दो। ठीक है, तो पुराना भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। तो मार्जिन प्रॉपर्टी के अंदर मुझे राइट लेफ्ट से करना है, तो टॉप बॉटम 0, राइट लेफ्ट ऑटो, कुछ ऐसा। ठीक है, ज्यादा इसको समझने के लिए कि कंटेनर आपका कहाँ से कहाँ तक है, कितना स्पेस ले रहा है, तो इसको आप कुछ भी बैकग्राउंड कलर दे दो। तो ये कंटेनर आप जिसके अंदर H1 और एक पैराग्राफ है। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर ओके ओपन करते हैं। मैं सेम यही कंटेनर कॉपी कर रहा हूँ, ये। ठीक है, इसके अंदर मुझे ज्यादा कुछ नहीं रखना, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और चलो इसका क्लास भी चेंज कर देते हैं, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, जैसे कि क्या नेम दें, कुछ मान लो अबाउट, क्लास का नेम दे दिया मैंने अबाउट। और ये जो है ना कंटेंट, अभी तो पैराग्राफ डाला हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई इमेज होती, और इसके बाद जो मैं बॉक्स यहाँ बनाऊंगा छोटा सा, उसको मैं उठा के इसके एरिया में लेके आऊंगा यहाँ कहीं। ठीक है, तो अबाउट के अंदर अभी मैंने कुछ नहीं डाला, कंटेंट मर्जी है आपकी, डालना है डाल सकते हो। अभी के लिए मैं इसको एक हाइट और वेट दे देता हूँ। हाइट दे दिया मैंने 150 पिक्सल, और वेट भी दे दिया 150 पिक्सल। ठीक है, वो दिख नहीं रहा क्योंकि उसको कुछ बैकग्राउंड कलर नहीं है, तो इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एंटीक वाइट। तो ये बॉक्स आ गया मेरे पास। ठीक है, अब ये बाहर इस तरफ क्यों जा रहा है, कंटेनर से बाहर है, तो इसको एक तो चलो इस डिव के अंदर डिव भी ले सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो पैराग्राफ के बाद ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं पैराग्राफ के अंदर लेके जाऊंगा इसको। अभी यहाँ पर है, मैं यहाँ कहीं लेके जाऊंगा इस पोजीशन के ऊपर। और ये सारा का सारा कंटेंट मैं ले लेता हूँ एक यहाँ पर, अगेन एक क्लास, या फिर सिंपली एक डिव ले लेता हूँ, चलो। ठीक है, मुझे क्लास नहीं देनी उसको। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक अलग डिव है जिसके अंदर हेडिंग और पैराग्राफ है, ये एक अलग डिव है, ये। ठीक है, अब ये वाला डिव और ये वाला डिव एक इस डिव के अंदर है जिसके बैकग्राउंड कलर है, कंटेनर के अंदर है दो डिव। देखो इसको यहाँ से क्लोज करो। अब ये दोनों डिव जो हैं इसके अंदर, यानी कि ये जो डिव है पेरेंट है इन दोनों का, पेरेंट हुआ ना। तो अब मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूँ, तो कुछ यहाँ आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले टॉप की वैल्यू दो, मैंने दिया 55 पिक्सल, तो कुछ यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं चेक करो पहले, थोड़ा कम दे दो पहले वैल्यू, तो वहां जा रहा है। यानी कि अब जब आपने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया ना, ठीक है, ये ऊपर वाले डी के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि यहां से इसने 5 पिक्सल नीचे आया, मीन्स आपने इसको एब्सोल्यूट दिया पोजीशन। अब ये चल किसके रिलेटिव रहा है, उससे ऊपर वाला जो है। जैसे मैंने उसमें हेडलाइंस चलती लगती है। हेडलाइंस हाँ सर। नहीं, वो अलग चीज है, वो तो बनाएंगे बाद में, वो तो बहुत दूर की बात है। मैं ये चीज बता रहा हूँ कि अभी ये जो बॉक्स वहां गया है ना, ये किसी और के रिलेटिव चल रहा है, अब अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। इसको अगर आप रिलेटिव लिखोगे, तो अब अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये 5 पिक्सल है।
वैल्यू को इंक्रीज करके देखो, 15 करो, तो अपनी जो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग टॉप से नीचे आया। लेकिन अगर आप रिलेटिव करोगे, सॉरी एब्सोल्यूट करोगे, तो ये अपनी पॉइंट से नहीं चलेगा, दूसरे के पॉइंट से चलेगा, अपने से ऊपर वाले से। अब सर मान लो पैराग्राफ इसके बॉक्स के साइड से स्टार्ट करना तो कैसे करेंगे? नहीं नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये चीज जो मैं समझाना चाहता हूँ, ये चीज है आपकी, जैसे कि अभी तो चलो इसके अंदर पैराग्राफ है ना, मैं इस पैराग्राफ को सर जिसे राइट और लेफ्ट से बोलो। हटा देता हूँ। हटा दिया तो वो छोटा हो गया डिव मेरा। जो डिव ये था, इसको मैं दे देता हूँ हीरो, क्लास हीरो दे दिया मैंने। ठीक है, इस हीरो के अंदर मैं क्या करूंगा, एक इमेज डाल दूंगा। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की थी हमने, बैकग्राउंड इमेज की यूआरएल। तो मेरे पास इमेज कहाँ पर है इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर, इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर। नहीं इसमें नहीं है, इसके अंदर इमेजेस हमारी। इससे बाहर जाएंगे तो इमेजेस वाले के अंदर दो इमेज आ रही है मेरे पास। इंटरेक्ट उठा रहा है, ठीक है, ये रही इमेज। मतलब मैंने ये स्क्रीनशॉट लगा दिया, तो स्क्रीनशॉट लगा दिया, बट वो बैकग्राउंड में है। ठीक है, तो अब जो हीरो मेरा डिव है उसको कुछ हाइट दे देते हैं। हाइट दे दिया मैंने 250 पिक्सल। अब इस ये दिख रहा है स्क्रीनशॉट, या फिर इसकी जगह कोई और इमेज लगाएं। चलो इसी से समझाता हूँ, यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ मैं H1 को, ताकि इमेज के ऊपर ना दिखे मुझे। ठीक है, अभी कुछ ऐसा है। अब ये बॉक्स मुझे यहाँ लेके आना है, इस पोजीशन पे। तो टॉप से 15 है, वैल्यू को इंक्रीज करो, 105 करो, कुछ यहाँ आ गया। मुझे और नीचे चाहिए 115, और भी नीचे चाहिए मुझे। तो मैं इसको कर देता हूँ 145 पे, चेक करते हैं। कुछ ऐसा, और भी नीचे चाहिए मुझे, हाफ उधर चाहिए हाफ इधर चाहिए। 155 पे चेंज हुआ, 165 हुआ चेंज, 185, 175 करते हैं, कुछ यहाँ है। अब इसको थोड़ा इधर लेके जाता हूँ, इस तरफ, यहाँ तक आए ये जो इसका ये वाला पॉइंट है, यहाँ तक आए कम से कम। तो क्या करेंगे, लेफ्ट से दूर 45 पिक्सल दिया, तो कुछ यहाँ आ गया। अब ये जो चीज है आपकी, अब देखो आप इसको यहाँ करेंगे तो यहाँ पर इतना यहाँ दिख रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो रिलेटिव चल रहा है किसके अकॉर्डिंग चल रहा है। बॉडी के अकॉर्डिंग, इस वाली हीरो इमेज के अकॉर्डिंग, या कंटेनर के अकॉर्डिंग। सिर्फ कंटेनर की बोलो। बॉडी के अकॉर्डिंग, जो इससे पहले वाला जो डिव है ना हीरो, उसको मैं अगर पोजीशन रिलेटिव दूं, कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं है स्क्रीन पे, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो चल ही नहीं रहा है ये, यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो ऑलरेडी जो पोजीशन है बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है। तो कंटेनर के ऊपर लगा के देखो, अब चेंज आया। अब इसको बड़ा करो, ये यही रहेगा, इतना स्पेस लेके रखेगा कंटेनर की बाउंड्री से। पहले किसके अकॉर्डिंग चल रहा था वो, बाय डिफॉल्ट बॉडी के अकॉर्डिंग। लेकिन हमने बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं चलाना, हमने चलाना है, अब ये जो चला है किसके अकॉर्डिंग चला, अब जो उसका सिबलिंग था, जो उसका भाई था, ऊपर वाला डिव, उसके अकॉर्डिंग नहीं चला, पेरेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है। पेरेंट ही है ना कंटेनर, Yes. तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। अब ये कॉन्सेप्ट आपके कहाँ काम आएंगे, जो कल एग्जाम्पल दिखाए थे ना, देखे थे ध्यान से? दोबारा से दिखाता हूँ एक बार। जैसे कि HTML CSS टेम्पलेट सर्च किए थे कल हमने, ये तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, इसका आगे बहुत यूज होगा, जब कंप्लीट वेबसाइट बनाने पे आओगे तब यूज होगा इसका। अभी जैसे कि ये वाला सेक्शन देखो,
ये जो चीज उठ के आई है यहाँ पे, आई है ना, तो इसमें भी कुछ ऐसे ही यूज किया है, तभी वहां पर गया वो बॉक्स पूरा का पूरा। इसको लाइव डेमो में चेक करो। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये वाला, ये देखो, ये उसके एरिया में गया हुआ ना, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट है, समझ गए। अब अगर मैं इस वाले का कुछ विड्थ इंक्रीज कर दूं, नियर अबाउट, ये था ना अबाउट, विड्थ हमारा इसका कम है, 90% करें अगर, तो कहाँ तक जाएगा देखो। कुछ ऐसे ही था वहां पर भी। इसके अंदर फिर आपने जो कंटेंट डालना वो डालोगे, जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ये देखो पीछे इमेज लगी हुई है, वो तो मेरे पास स्क्रीनशॉट था, मैंने वो लगा दिया। तो जब बनाओगे आप कंप्लीट, तो पहले ऊपर का स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर ये चीजें बनाते हैं हम, ये चीज भी हम करेंगे, ये टेक्स्ट कैसे ऊपर आएगा, ठीक है। टेक्स्ट भी लगा सकते हो ऊपर। और ये इस पे ना हल्का सा इफेक्ट आ रहा है, मीन्स जो बैकग्राउंड इमेज है वो ब्लरी है थोड़ी, अगर वो कंप्लीट दिखेगी तो फिर टेक्स्ट अच्छे से विजिबल नहीं होता फिर। तो वो चीज भी हम करेंगे। अभी जो हमने सीखा है कि इस कोई भी एक बॉक्स है उसको दूसरे के ऊपर कैसे लेके जाना है, उसकी पोजीशन कैसे चेंज करनी है। अब इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर आप जो भी कंटेंट डालोगे वो इसी बॉक्स के अंदर रहेगा। अब यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है। तो क्या मैं इसको, जो हमने उसको दिया था मार्जिन जीरो ऑटो, क्या मैं इसको दे सकता हूँ? नहीं हो रहा ना। या फिर हम क्या लगाएं, मैक्स विड्थ चला गया, या मिनिमम विड्थ, तभी सेम आ रहा है। नहीं, मिनिमम विड्थ और विड्थ में, मैक्स में तो गायब हो गया कि मैक्सिमम विड्थ इतनी होनी चाहिए जब कंटेंट होगा, जब कंटेंट है ही नहीं तो विड्थ कहाँ से आएगी। मिनिमम का मतलब है कि मिनिमम इतनी विड्थ होनी चाहिए, कंटेंट इंक्रीज होगा तो मे भी इंक्रीज हो सकती है, समझते हो ना, मिनिमम मैक्सिमम पड़ा होगा। तो अभी के लिए मैं इसका विड्थ 90% ही करता हूँ। तो अभी ये यहाँ पर है और यहाँ पर सही दिख रहा है, ये थोड़ा फर्क है अभी भी। सर ये पूरा दोनों कॉर्नर सेम नहीं है ना, हल्का सा फर्क है, तो फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। या फिर मैंने वहां पिक्सल में दिया है, क्या परसेंटेज में कर सकता हूँ 10% या 5%? 5%। अब तो अब क्या इस स्क्रीन साइज के ऊपर भी यही चलेगा? ठीक है, तो फिर विड्थ अगर परसेंटेज में है तो कोशिश करो कि, अगर विड्थ जो बैकग्राउंड की विड्थ है, जो इमेज लगी हुई है, कंटेनर लगा हुआ है, उसकी जो भी विड्थ हो, अगर आपने कुछ ऐसा बनाना है तो फिर तो परसेंटेज में लेनी पड़ेगी, तभी फिर उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब 90% विड्थ थी, मैंने लेफ्ट से 5% दूर कर दिया इसको, तो जाहिर सी बात है पीछे 5% ही बचेगा। क्लियर है, स्क्रीन के अकॉर्डिंग इतना 5% है, तो 5% यहाँ से 5% मैंने दूर कर दिया लेफ्ट से, तो ये भी 5% रहेगा। पॉइंट्स में 2.5 ऐसा क्यों करोगे? सिक्स 95 हम्म, तो साइड से तो 2.5 नहीं, ये जो विड्थ है इसकी, ये सर नहीं, ये जो बॉक्स है ना इसकी विड्थ 90% है। सर 95 करें तो 95 करोगे तो फिर हाँ, यहाँ आपको 2.5 करना पड़ेगा लेफ्ट ये का। सर पॉइंट्स हाँ, देखो इसको करो 95, तो देखो 5% उतना ही है, ये इधर से इधर चला गया, मर्ज हो रहा है इसके साथ, तो आप इसको कर दो 2.5, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है पीछे जिसके अंदर इमेज लगी हुई है उसकी विड्थ 90% है अकॉर्डिंग टू बॉडी, बॉडी के 90% है वो,
और ये 90% किसका है, कंटेनर का, अपने पेरेंट का। ये चीज तो क्लियर है ना? ठीक है, क्योंकि इस ड्यू को अगर मैंने 90% दिया है तो मतलब कि ये अपने पेरेंट से ले रहा है विड्थ 90%। उसके पेरेंट की विड्थ 100% थी यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये जो विड्थ है, जो पेरेंट की विड्थ है, ये जो पेरेंट है कंटेनर, वो बॉडी के हिसाब से तो 90% ले रहा है, लेकिन उसका 90% उसके बच्चों के लिए 100% है। समझ रहे हो? पॉइंट क्लियर है नहीं? तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको 90% दिया था, इसको भी 90% दिया था। ये 90% ज्यादा है क्योंकि वो बॉडी के अकॉर्डिंग ले रहा है। अब ये जो 90% है ये इसके अकॉर्डिंग ले रहा है। क्लियर है? अब इसके अंदर जो भी कंटेंट डालोगे फिर उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा आपका। आगे जाके हम मीडिया क्वेरीज भी करेंगे। मीडिया क्वेरीज क्या होता है कि अलग अलग स्क्रीन साइज पे अलग अलग आप वो कर सकते हो। इस स्क्रीन साइज के ऊपर मान लो आपने इसको ज्यादा ऊपर नहीं करना था, कम करना था, यहाँ पे रखना था। ठीक है, इस स्क्रीन साइज के ऊपर आपने स्मॉल सी स्क्रीन साइज के ऊपर बिल्कुल हल्का से दिखाना था, यहाँ यहाँ से स्टार्टिंग करनी थी। वो अलग अलग कर सकते हैं मीडिया क्वेरीज लगा के। होता है ना कि मोबाइल में वेबसाइट खोल तो अलग दिखती है, दूसरे व्यू में अलग दिखती है। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई, जैसे ये ओपन है, अब ये ऐसे दिख रही है ना ये, या फिर इससे ज्यादा स्मॉल करो, अब ये ऐसे, तो बड़े साइज में ये ऑटोमेटिक ओपन आ जाता है। देखो इसमें क्लोज हो रहा है, तो वो मीडिया क्वेरीज लगी हुई है कि स्क्रीन साइज के ऊपर क्या काम करना है। अभी यहाँ पर एक ही सेक्शन दिख रहा है ये वाला, तो जब आप इसका स्क्रीन साइज इंक्रीज करोगे, देखो साइड में एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन भी आ गया। हालांकि एम्प्टी पड़ा हुआ है बट सेक्शन बना हुआ है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर कंटेंट का एरिया इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इधर मेन्यू है कंटेंट का, जबकि यहाँ पर क्या होता है, ये कोलैप्स हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, और कंटेंट का एरिया ये आ जाता है, और जो साइड में जो एरिया था वो नीचे चला जाता है। फिर जहां पर आ गया, देखो ये कलर पिकर वगैरह जो लगे हुए थे, ये आई थिंक पहले साइड में थे। ये रहा देखो, यहाँ पर थे। वो हम सीएसएस से करते हैं कि इस स्क्रीन साइज के ऊपर ये वाला डिव नीचे आ जाए, ये वाला डिव सामने रहे, ये वाला डिव कोलैप्स हो जाए, मीन्स मेन्यू की तरह जैसे ये कोलैप्स हो जाता है ये वाला। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब मैं इसको, ये जो पॉइंट, ये जो एरिया, इसका जो हाइड हुआ है मुझे वो दिखाना है, ये वाला एरिया पीछे चला जाए उसके, तब क्या करेंगे? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले जब रिवीजन कराई थी। उसके लिए आपके पास, आपने तीन चीजें पढ़ी होंगी जब आप 3D पढ़ते हो। 2D मैट्रिक्स पढ़ा है, तो ऐसे 3D भी होता है, या फिर 3D आपने कुछ पढ़ा होगा। तो एक्स वाई जेड तीन एक्सिस होती है हमारे पास, जेड दिखती नहीं है, नहीं दिखती ना जेड। तो हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि इस इमेज को अगर मुझे सामने लाना है, इस वाली इमेज को, ठीक है, तो ये है हमारी इमेज, ये वाली हीरो वाली। बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जी इंडेक्स या जेड इंडेक्स। ठीक है, इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो अगर मैं इसको इंक्रीज करूं, 2 करूं, तब भी सामने नहीं आ रहा। अब तो क्या इसका जो जी इंडेक्स है, उसको मैं 0 करूं, तब भी नहीं जा रहा। अब पीछे वाली इमेज को सामने लाना है। अब कैसे होगा? या कंटेनर का इंक्रीज करूं, 2, कैसे लाओगे? देखो यहाँ पर थोड़े चीजें भी आपको याद रखनी है। अब जैसे हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है ना,
एब्सोल्यूट का यूज करके। देखो रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूज करोगे तो चार प्रॉपर्टीज ऑन हो जाती है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। ठीक है। अब जब ये ऑन होती है तो जब कंटेंट आपका मूव होता है इधर से उधर, कहीं भी मूव होता है, वो सामने दिखता है हमेशा। जिसको भी आप रिलेटिव या एब्सोल्यूट देके मूव करोगे जब उसको, बॉक्स को, तो वो सामने दिखेगा हमेशा। मीन्स बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जेड इंडेक्स की वैल्यू हायर दी हुई है। ठीक है। ठीक है, अब ये जो हमने लगाया है ना, तो इसको आप यहां पर भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहां पर इस डिव के बाद कुछ हेडिंग ले लेता हूँ, H1, वेलकम टू इकर्मा करना। अब कहाँ जा रहा है वो? यहाँ पे जा रहा है, पीछे जा रहा है, यहीं कहीं है, इसके पीछे है वो। इसको हटा के चेक करो, यहाँ पर है। ओके, वेलकम, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ कैप्स W, क्योंकि वहां मेरा शॉर्टकट है, शिफ्ट W वहां आएगा नहीं मेरे पास। ये क्लोज कर दिया मैंने इसको। यहाँ पर ये टेक्स्ट मुझे ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो ये जो H1 है मेरा, अभी इसके पीछे है कंटेंट। ठीक है, ऊपर लेके जाना है, तो क्या मैं इसको वापस से, जैसे मैंने इसको एब्सोल्यूट दिया था, मैं H1 को पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद अब ऊपर आ गया ये। ठीक है ना, इसकी जी इंडेक्स बढ़ गई है। तो अब इसको टॉप 0 करो, पहले देखो कहाँ जाता है, वहां जा रहा है। तो वैल्यू को बढ़ाते जाओ, नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको कर दो। अच्छा, एक और चीज भी कर सकते हो, सेंटर में लाना है सबसे पहले, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो। कुछ चेंज आया? कोई चेंज नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर भी एक और चीज भी है कि जब पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हो तो यहाँ पर इसको समझाने के लिए, अभी टेक्स्ट लाइन सेंटर क्यों नहीं हुआ वो बताता हूँ। देखो, इसको ना सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया ग्रे। ठीक है, आप देख रहे हो इसकी जबकि मैंने क्या बताया था, H1 आपका ब्लॉक एलिमेंट होता है, वो फुल विड्थ लेता है। ठीक है, तो इसको हटाओ दोनों प्रॉपर्टीज को और फिर चेक करो। अब देखो, कंटेनर के अंदर है ना, तो कंटेनर की विड्थ इतनी है। तो आप यहाँ ये जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है ना, ये H1 का है, ये वाला, तो आप पूरा ले रहे हैं। तो मीन्स जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट एलिमेंट का डिस्प्ले वैल्यू भी चेंज करता है, ब्लॉक से इनलाइन करता है। क्लियर है? तो अभी इसको एक बार मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि मैं इसको दिखा सकूं, और इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ टेक्स्ट को। ई कर्मा करना अभी ऐसे है, अभी सेंटर में आ रहा है। अच्छा, सेंटर हमने कहाँ लगाया? H1 सेंटर, अच्छा यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तभी सेंटर जा रहा था ये, अदरवाइज ऐसे आएगा। और अब अगर आप इसके साथ पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हो, ये हो गया, यानी कि उसने उसको इनलाइन कर दिया। तो वापस से उसको ब्लॉक बनाने के लिए जो कल हमने प्रॉपर्टी की थी, वापस से उसको ब्लॉक कर दो, क्योंकि आप चाहते हो पूरा बनाना। अब कैसे करें? या विड्थ 100% करूं? ब्लॉक बनाना है वापस से, तो कैसे करें? इनलाइन ब्लॉक से नहीं हुआ। चलो विड्थ से देखते हैं, क्या विड्थ उठाएगा?
विड्थ 100% किया तो हो गया। तो यहाँ पर विड्थ काम आएगी फिर आपकी। अच्छा, अब आपका टेक्स्ट अलाइन सेंटर करो वापस, तो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, विड्थ हटा दोगे तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितना टेक्स्ट है उतनी ही विड्थ है उसकी। तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ कहीं आए। ठीक है, फिर आपको इसकी विड्थ इंक्रीज करनी पड़ेगी। विड्थ इंक्रीज हो गई, पोजीशन एब्सोल्यूट भी लगा हुआ है, तो इसको टॉप 0 करो। टॉप 0 पे यहाँ कहीं जाएगा। अब वैल्यू को चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए नियर अबाउट 90 पिक्सल के आसपास, ये नीचे आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर सिर्फ मैंने समझाने के लिए दिया, इसको हटा भी सकते हो। अभी कहाँ गया, यहाँ यहाँ पर है पर वो दिख नहीं रहा। टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर देते हैं, कलर कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, ग्रीन भी विजिबल नहीं है अच्छे से। चलो इसको थोड़ा नीचे करके वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं आ गए। तो ऐसे ही टेक्स्ट को भी आप मूव कर सकते हो। तो इसको वापस से मैंने अबाउट वाले को अनकमेंट किया, तो नीचे वाला जो बॉक्स है वो वापस आ जाएगा, और ये यहाँ ले आया मैं। वो सेटिंग आपको करनी पड़ेगी कि आपने कितना। अभी तो सिर्फ एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिंक भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है। जैसे कि HTML CSS टेम्पलेट्स के अंदर जो अभी चेक किया था, इस वाला देखा था हमने। देख लो इसमें टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट है, और साथ में पैराग्राफ भी है स्मॉल सा। ओके, यहाँ से डायरेक्ट क्लोज हुआ। ये टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट आया हुआ है, पैराग्राफ आया हुआ है, ये लिंक आया हुआ है। तो आप इसको एक साथ लेके जाना। अब देखो, इसको यहाँ पे ऐसे नहीं करना कि H1 को अलग से देनी है एब्सोल्यूट, पैराग्राफ को अलग से देनी है, इसको अलग से देनी है, नहीं। इन तीनों को एक डिव के अंदर रखना है, वो उस डिव को लेके जाना है साथ में। तो एक बार लगेगी ना प्रॉपर्टी। ठीक है, उस डिव को लेके जाना है, तीनों को अलग अलग नहीं देना। उसके लिए फिर ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि मान लो ये जो डिजाइन है आप पहले ही एक बना लोगे एक डिव के अंदर। इनके अंदर जो भी स्पेस देना है, ये स्पेसिंग देनी है, इनको सेंटर करना है, तीनों को वो कर लोगे एक डिव के अंदर। पूरा का पूरा डिव मूव होगा ऊपर, तीनों को लेके जाएगा, तीनों एलिमेंट को। ठीक है, ठीक है, मैसेज कर दो अटेंडेंस के लिए सभी जो भी ऑनलाइन है। अटेंडेंस के लिए मैसेज कर दो सभी, क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं क्लास खत्म होने में। मैं एक और नाम भी बोल देता हूँ। गीतिका, हिमानी, कशिश, कृषांशु, पलक, राजा, श्रद्धा, शीतल, सिमरन, सिमरन शर्मा, तान्या, तुषार, विशाल, एंड लास्ट अगेन वीवो। तो आप मैसेज करके नाम बता देना अपना। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक कि रिलेटिव कैसे यूज करना है और एब्सोल्यूट कैसे यूज करना है? ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कराया, बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वही रिपीट हुई है सारी की सारी। ठीक है, जिसने अटेंडेंस भेज दी वो लीव कर सकता है।